Welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से करता Our हूँ। God is great God, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है worthy to be praised और वो स्तुति के योग्य है and worthy to be honored, और वो आदर के योग्य है worthy to be worship Him. और आराधना के योग्य हमारा परमेश्वर है। Amen. आमेन। He loves us वो हमसे प्रेम करता and है we love Him. और हम उससे प्रेम करते हैं। आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for He loved us क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया and gave Himself for us. और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। If we have doubt in His love, we have sinned. यदि हमने यीशु मसीह के प्रेम में संदेह किया है तो हमने पाप किया है And this is the greatest sin. और ये सबसे बड़ा पाप है। To doubt Jesus Christ's love. यीशु मसीह के प्रेम में संदेह करना ये बड़ा पाप है। So Paul says, before you Jesus Christ was sacrificed. इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे सामने यीशु मसीह का बलिदान हुआ था He was crucified before you. और तुम्हारे सम्मुख उसे वधस्तंभ पर लटकाया गया था। And who have stopped you to believe Him? और अब तुम्हें उसमें विश्वास करने से किसने रोका? Father, thank you for Jesus Christ. पिता यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। We believe in Him. हम उसमें विश्वास करते हैं And because of our Lord Jesus Christ, we are being saved. और हमारे प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम उद्धार पाए हैं, बच गए हैं। And because of Holy Spirit, we have came to know Jesus is our Savior. और पवित्र आत्मा की सहायता से ही हमें जान पाए हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। And Holy Spirit has opened our eyes to see the truth. और पवित्र आत्मा ने सत्य देखने के लिए हमारी आंखें खोली है। As it was written that, behold, your God, your Savior is going to come. जैसे लिखा गया था कि देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा प्रभु बचाने के लिए आने वाला है। And Jesus Christ, you are our Savior. और यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता हो। We once again give ourselves in your hand. फिर से एक बार हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। If we have sinned, forgive us. यदि हमने पाप किया है हमें माफ करो। By faith, God, you are pleased. विश्वास से परमेश्वर आप प्रसन्न होते हो। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ Let they be blessed today. वो हर एक व्यक्ति आज आशीषित हो जाए। Ear be open in Jesus' name. कान यीशु के नाम में खुल जाए। Eyes open in Jesus' name. आंखें यीशु के नाम में खुल जाए। Heart open, be open in Jesus' name. और हृदय यीशु के नाम में खुल जाए। And each one receive Jesus Christ as Lord. और हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु बना के स्वीकार करे। And God bless all. और परमेश्वर हर एक को आशीष दे। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। I am not going to speak much, but please be awake. मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ लेकिन मेहरबानी करके जागते रहो, सुनो। God will bless you surely. परमेश्वर सच में आपको आशीष देगा। Bible says Jewish people were seeking signs. They were after signs. बाइबल कहता है कि यहूदी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते रहते थे। And the Gentile and the Greek people, they were searching for wisdom. और जो ग्रीक लोग थे, यूनानी लोग, वो ज्ञान के पीछे लगे हुए थे। 1 Corinthians 1:22 Paul says, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 22वां वचन पौलुस कहता है, in the world there are two type of people. दुनिया में दो तरह के लोग हैं। Someone want to be mighty as God. कुछ लोग परमेश्वर के जैसे ताकतवर बनना चाहते हैं। And so they are after with signs and wonders. इसीलिए वो चिन्ह और सामर्थ के चमत्कारों के पीछे लगे रहते हैं। And other want to know all. और दूसरे लोग सब कुछ जानना चाहते What हैं। will happen? क्या होगा? What is happening? क्या हो रहा है? They are so curious about the things. वो सारी बातों के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। They want to find out the things. वो सारी बातों को ढूंढ निकालना चाहते हैं। They want solution. उनको समाधान चाहिए। So they are after wisdom. इसलिए वो ज्ञान के पीछे लगते हैं। Jews want to know the power of God. यहूदी लोग परमेश्वर की ताकत को जानना चाहते So हैं। when Jesus came on this earth, तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, John 6:26 says, यूहन्ना 6 अध्याय 26वां वचन कहता है, Jesus said, you are following me not because you have saw miracles. प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे इसीलिए चले हो कि तुमने चमत्कार देखे, इसीलिए नहीं। You are not coming behind me, you are not searching for me because of seeing the miracle. चमत्कार देखने के
देखने के द्वारा और चमत्कार के लिए तुम मेरे पीछे नहीं घूम रहे हो, but you are fed. I fed you with the loves and you are filled. लेकिन मैंने तुम्हें भोजन दिया, खिलाया और तुम तृप्त हुए, इसीलिए आए हो। 27 verse. 26वां वचन, यूहन्ना 6 अध्याय 26वां वचन। Do not work. Do not run after the food that is perishing. जो भोजन नाशवंत है उसके पीछे मत, उसके लिए परिश्रम मत करो। Don't work hard to get food, भोजन पाने के लिए ज्यादा परिश्रम मत करो, but run for the food enduring unto eternal life, परंतु जो भोजन अनंत जीवन तक ठहरता है उसके लिए दौड़ो, मेहनत which करो, the Son of Man is going to give you. जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। So people were just following Jesus Christ because they want power. तो लोग केवल सामर्थ पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे थे। We want power that we can also do mighty work as Jesus does. हमें वो सामर्थ चाहिए ताकि यीशु ने जो काम किए वैसे सामर्थ के काम हम भी दिखा सके। Jesus said in 38th verse, और 38वें वचन में यहूदी लोगों ने कहा, what must we do that we may do the work of God? 28. 28वां वचन, उन्होंने यीशु से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? What should we do to do the mighty work? ऐसे सामर्थ के काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा। We also want to perform great miracles. हम भी बड़े चमत्कार करना चाहते हैं। And Jesus said to these Jewish people, और यीशु ने यहूदी लोगों से कहा, Matthew 12:38, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 38वां वचन, you Pharisees, you scribe, you want sign and wonder. तुम फारसी लोग, यहूदी लोग, तुम्हें चिन्ह और चमत्कार चाहिए। They asked Jesus Christ that show a sign from heaven that we believe you knew. उन्होंने यीशु से पूछा कि स्वर्ग से हमें कोई निशानी दिखा कि हम तेरा विश्वास करें। And Jesus said, wicked and adulterous generation, they run after sign, they don't believe. और यीशु ने जवाब दिया कि बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह के पीछे भागते हैं। Every time these people want to see wonderful things. हर बार ये लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं। And Jesus said, only sign of Jonah will be given unto you. और यीशु ने जवाब दिया कि केवल योना का चिन्ह ही तुम्हें दिया जाएगा। I don't want to show you wonderful wonders so that you believe. मैं अद्भुत काम दिखाना नहीं चाहता ताकि तुम विश्वास करो। But you know Jonah's story. लेकिन तुम यूनुस की कहानी जानते हो। He was in belly of fish for 3 days, 3 nights. वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था। And that is the sign I prophesy. और वही चिन्ह मैं भविष्य वचन में कहता हूँ। That like that I will be beneath the earth. उसी तरह मैं भी पृथ्वी के अंदर रहूंगा। So we see Jewish people, they want sign and wonders. तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग चिन्ह और अद्भुत काम देखने की लालसा रखते हैं। It's Mark 12:24. वो मरकुस उसका 12वां अध्याय 24वां वचन, Why you don't believe me? तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? Because 2 things you don't know. क्योंकि 2 बातें तुम नहीं जानते हो। You don't know the scriptures. तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, Nor you know the power of God. और परमेश्वर के सामर्थ को तुम नहीं जानते हो। So if you know God, तो यदि तुम परमेश्वर को जानते हो, if you know the power of God, और यदि तुम परमेश्वर के सामर्थ को जानते हो, you wouldn't ask for resurrection. You wouldn't question me what will happen after resurrection. तो तुम पुनरुत्थान के बाद क्या होगा ऐसा सवाल मुझसे नहीं करते। If you would know scriptures, यदि तुम धर्मशास्त्र जानते, then you would believe in resurrection. तो फिर तुम पुनरुत्थान में विश्वास कर लेते। And if you know the power of God, और यदि तुम परमेश्वर के सामर्थ को जानते, then you never doubt in the power of God. तो तुम कभी भी परमेश्वर के सामर्थ में संदेह नहीं करते। So people don't know the power of God. तो लोग परमेश्वर का सामर्थ नहीं जानते हैं। Paul said, I am preaching the
crucified Christ. पौलुस ने कहा कि जो वधस्तंभ पर जड़ाया गया वो मसीहा का मैं प्रचार करता हूँ। 1 Corinthians 1st chapter 23 and 24 verse. पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 23 और 24वां वचन। When we preach gospel, these Jewish people, they stumble. It is block for them. जब हम It is ये stumbling block for them. जब हम ये सुसमाचार फैलाते हैं तो यहूदी लोगों के लिए ये ठोकर खाने वाला पत्थर बन गया है। They are not able to believe that God can raise anyone. और परमेश्वर किसी को भी मृत्यु से उठा सकता है, ये बात वो विश्वास नहीं कर सकते। These Jewish people, they have not saw the power of God. ये यहूदी लोगों ने परमेश्वर का सामर्थ नहीं देखा है। They doubt in the crucifixion, in the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने में ये यहूदी लोग संदेह करते हैं। So Paul is smiling and preaching. तो पौलुस हंसकर ये प्रचार करता है। For Jew people, they are seeking for power. Still, they don't believe in power. यहूदी लोग जो सामर्थ को ढूंढते रहते हैं, फिर भी वो सामर्थ में विश्वास नहीं करते हैं। And for Greek who think that they are smart, और यूनानी लोग, ग्रीक लोग जो ऐसा समझते हैं कि ज्ञानी है, still they don't understand the gospel. This is for them that is foolishness. फिर भी वो सुसमाचार को समझते नहीं है, ये उनके लिए मूर्खता है। Paul says for Greek, they think that they are very wise. पौलुस ग्रीक लोगों के लिए कहता है कि ये यूनानी लोग बहुत ही ज्ञानी है, Still they don't understand our gospel. फिर भी वो हमारे सुसमाचार को समझ नहीं सकते। It is easy to understand. सुसमाचार समझना आसान है। From one man sin came, death came. एक मनुष्य से पाप आया, मृत्यु आया, And from another life came and eternal life और came. दूसरे मनुष्य से जीवन आया और अनंत जीवन It आया। is simple to understand. और ये बात समझना एकदम सामान्य है, साधारण है। For Greek, the scholar, it is foolishness. यूनानी विद्वानों के लिए ये बात मूर्ख जैसी लगती है उनको। Paul says that I preach the crucified Christ. पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूँ। But for we Christian, we who believe in gospel, लेकिन हम ईसाई लोगों के लिए जो सुसमाचार में विश्वास करते we हैं, are not after wisdom, we are not after power, हम ज्ञान के पीछे नहीं लगे हैं, सामर्थ के पीछे नहीं लगे हैं, but we have received wisdom and power. लेकिन हमने ज्ञान को और सामर्थ को पा लिया है। We Christian are more wise than the world. हम ईसाई लोग, विश्वासी लोग दुनिया के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। And we are more powerful than anyone on the world. और पृथ्वी पर जो दूसरे हैं उन सबसे अधिक हम सामर्थवान हैं। Because Christ is wisdom of God and Christ is power of God. क्योंकि मसीहा परमेश्वर का ज्ञान है और मसीहा ही परमेश्वर का सामर्थ है। To see power of God, we see Jesus Christ. परमेश्वर के सामर्थ को देखने के लिए हम यीशु मसीह को देखते हैं, And we have received the power of God. और हमने परमेश्वर के सामर्थ को पाया है। So people were running after the power, तो to receive power. लोग सामर्थ के पीछे सामर्थ पाने के लिए दौड़ रहे And थे, today people also run after wisdom. और आज भी लोग ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं। Paul says in 1 Corinthians 2 and 4, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय चौथा वचन, when my preaching, my speech is not emphatic words, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, nor its wisdom of man. और वो कोई मनुष्य का ज्ञान भी नहीं था। But when we preach, we demonstrated the spirit and of power. लेकिन जब हमने Spirit and प्रचार power. किया तो वो आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। When we preach, we just didn't spoke things. हमने जब प्रचार किया तब हम केवल बोले ही नहीं, We also demonstrated that Jesus, what we are preaching is true. लेकिन प्रभु यीशु के बारे में जो हम बोलते हैं वो सच है, उसका हमने कार्य में प्रमाण भी दिया। As in Elijah's time, he demonstrated the power of God. एलिया के समय में जैसे उसने परमेश्वर के सामर्थ को दिखाया, He stood before 450 false prophets. एलिया 450 झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने खड़ा हुआ, He challenged that I have received power of God. और उसने चुनौती दी कि मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ है। And he demonstrated before the world
और वो सारी दुनिया के सामने एलिया ने वो सामर्थ प्रकट किया। And Jesus also demonstrated before the world the power of God. और यीशु मसीह ने भी दुनिया के सामने परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट किया। Before Pharisees and scribes and scholars, before them. फारसी और शास्त्री लोग और विद्वान लोगों के सामने यीशु ने दिखाया। It is written that once when Jesus was in synagogue, ऐसा लिखा गया था कि एक बार यीशु मसीह जब आराधनालय में था, there was one man with a dry hand. वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। And Jesus stood before the people. और यीशु ने उसे कहा कि लोगों के सामने खड़ा हो जा। And that was a live demonstration of healing. और वो चंगाई देने का सबके सामने प्रमाण एक चमत्कार था। People saw dry hand was recovered. सबके सामने चमत्कार हुआ, लोगों ने देखा कि वो सूखा हुआ हाथ ठीक हो गया। Jesus was not just preaching, यीशु मसीह केवल प्रचार नहीं कर रहे थे, but he was demonstrating the things that are living. लेकिन जो जीवित बातें थी उसको वो दिखा भी रहा था। He raised Lazarus before the world. और लाजर को भी दुनिया के सामने उसे मृत्यु से उठाया। Before all Jews who doubt Jesus Christ. सारे यहूदी लोग जो यीशु में संदेह करते थे, उनके सामने लाजर को कब्र में से उठाया। A dead body became alive. That was a demonstration. एक मुर्दा शरीर जीवित हो गया और ये सबके सामने सामर्थ का प्रमाण दिखाया। So Jesus showed the world the power of God. तो यीशु मसीह ने दुनिया को परमेश्वर का सामर्थ दिखाया। I have studied 7 type or 7-fold that are been manifested. मैंने ऐसी 7 बातें पढ़ी है जो प्रकट की ऐसी दिखाई गई है। There lies power of God. In that lies power of God. ये सारी बातों में परमेश्वर का सामर्थ रहता है। If you have received the power of God, यदि आपने परमेश्वर के सामर्थ को पाया है, then check it out. तो फिर उसे जांचो। Jesus said in Mark 10:27, यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसका 10वां अध्याय 27वां वचन, if you are alone, you are a man, यदि तुम अकेले हो, मनुष्य हो, it is impossible. तो ये असंभव But है। if God is with you, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, all things is possible. सारी बातें संभव है। What is power of God? परमेश्वर का सामर्थ क्या है? What power does? पावर, वो सामर्थ क्या करता है? We saw power of God in Jesus Christ. हमने परमेश्वर के सामर्थ को यीशु मसीह में देखा। Power of God that moves the thing, anything. परमेश्वर का सामर्थ कोई भी बातों को हिला देता है। First proof of power of God परमेश्वर के सामर्थ का पहली साबिती or manifestation of power of God. या तो परमेश्वर के सामर्थ कैसे प्रकट होता है, वो It can move and cast out and drive out evil spirit. वो परमेश्वर का सामर्थ दुष्ट आत्माओं को हिला देता है और उसे भगा देता है। Even mountain can be moved. और पहाड़ों को भी हटाया जा सकता है। Even sea can be divided. और समुंदर का भी 2 भाग हो सकता है। Living thing and non-living thing also can be moved. और जो जीवित है और जो निर्जीव है, दोनों को हटाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है। Jesus just commanded the fish to go in Peter's net. यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दी कि वो पतरस की जाल में जाए। And Peter's net was full of fish. और पतरस की जाल मछलियों से भर गई। So the power of God, when it moves, it commands everything and can move everything. तो जब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है तो वो कोई भी बात पर जब आज्ञा देता है तो सारी बातें हो जाती है, होने लगती है। It can humble man, even if he is a hard man. और यदि कोई कठिन मनुष्य हो तो उसे भी वो नम्र कर सकता So है। this power can control anything and bring anything into subjection. तो ये सामर्थ किसी के भी ऊपर नियंत्रण ले सकता है और किसी को भी अधीनता में ला सकता है। Anyone you can bow, you can bow down anyone. आप किसी को भी झुका सकते हो, If they are willing or they are not willing. यदि उनकी इच्छा हो ना हो तो भी। So that is the power of God. तो ये परमेश्वर का सामर्थ है। Paul says in Romans 15 and verse 18. पौलुस कहता है रोमियो का पत्र 15वां अध्याय 18वां वचन, I am not there to speak the things that God didn't did. परमेश्वर ने जो बातें नहीं की है वो बोलने का अभिमान मैं नहीं करूंगा। But I am speaking the things that
God did through me. लेकिन परमेश्वर ने मेरे द्वारा जो कार्य किए वो मैं बोल रहा हूँ। God used me and He showed the power. परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया और उसने सामर्थ दिखाया। The people, the Gentile people who didn't believe Jesus Christ, विदेशी लोग जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते they हैं, never obeyed Jesus Christ. उन्होंने कभी यीशु मसीह की बातों को नहीं माना, They never thought to take baptism. उन्होंने कभी बपतिस्मा लेने का सोचा नहीं। Paul says, I am a witness that those people, they were subject to us. पौलुस कहता है कि मैं I am witness. उनका गवाह हूं कि ऐसे लोग मेरी अधीनता में हुए, They obeyed the word. उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, They started obeying God. उन्होंने परमेश्वर को मानना शुरू किया। I saw the change of man, people. मैंने लोगों के अंदर बदलाव देखा, They became obedient. वो आज्ञा पालन करने वाले बन गए। In Philippians 3:21 says, फिलिप्पी 3:21 वचन कहता है, by the power that enables him to subject all things to himself, here it says. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार सबको अपने वश में कर सकता है। So God power can move anyone and kneel down anyone. तो परमेश्वर का सामर्थ किसी को भी हिला सकता है, किसी को भी घुटनों पर ला सकता है, And can transform your body from lowliness to the glorious form. और आपके शरीर को भी वो अधम शरीर से भी महिमावान शरीर में भी बदल सकता है। If you want to see the power of God, यदि आप परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हो, we can read Pharaoh's story. तो हम फिरौन की कहानी पढ़ सकते हैं। In Exodus 5:2 says, निर्गमन 5वां अध्याय 2 वचन कहता है, this Pharaoh said, who is Lord? ये फिरौन ने कहा कि यहोवा कौन है That I should obey him. कि मैं उसका वचन मानूं, Why I listen him? मैं उसे क्यों सुनूं? I know not the Lord, मैं यहोवा को नहीं जानता and I will not let this Israel go. और मैं ये इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। Many people today, they think that if we obey the nation, they will listen us. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम देश की बात माने तो देश वाले हमारी बात सुनेंगे। But the truth is, God can transform. लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर लोगों को बदल सकता है। The power came that this Pharaoh came on his knees one time. ये ऐसा सामर्थ आया कि फिरौन अपने घुटनों पर आ गया। In Ezekiel 20 and verse 25 says, यहजकेल की किताब 20वां अध्याय 25वें वचन में कहा है, I will strengthen the arm of the king of Babylon, and the arm of Pharaoh shall fall, and they shall know that I am the Lord. 30:25. यहजकेल की किताब 30वां अध्याय उसका 25वां वचन, Here it says, यहाँ पर ये लिखा गया है, let's read it. 30:25, I will make this fellow fall down. मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी। So God has such power that anyone if think that I am strong, तो परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि यदि जो कोई ऐसा सोचे कि मैं मजबूत and हूं I will never fall, और मैं कभी गिरूंगा नहीं, God will make you fall. तो परमेश्वर आपको गिरा देगा। That is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। There your will, your desire doesn't work. और वो परमेश्वर के सामने आपकी इच्छा, आपकी योजना काम नहीं करेगी। Even you are strong, having strong willpower, यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो तो भी God will make you humble. परमेश्वर आपको नम्र बना देगा। Romans 9:17 says, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 17वां वचन कहता है, in the scriptures again it says to Pharaoh, और धर्मशास्त्र में फिर से ऐसा फिरौन के बारे में कहा गया है, it was for this very purpose that I have raised Pharaoh to the throne. कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है। Okay, Moses, I stood you, I will raise you up so that this Pharaoh can know my power. हाँ मूसा, मैंने तुझे इसीलिए चुना, खड़ा किया कि ये फिरौन तेरे द्वारा मेरे सामर्थ को जाने And make my name known to the all world, throughout the world. और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो जाए। So God can make anyone down on their knees. तो परमेश्वर किसी को भी अपने घुटनों पर नीचा गिरा सकता That is है। the power of God. ये परमेश्वर का बल है। It controls angels. ये दूतों पर भी नियंत्रण रखता है। Even can raise
dead things. और मरी हुई चीजों को भी जीवित कर सकता है। Even the non-living things can move. और जो निर्जीव चीज वस्तु है वो भी हिलने लगती So है। never doubt the power of God. तो परमेश्वर के सामर्थ में कभी भी संदेह मत करो। 1 Corinthians 12:3 says, पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 3रा वचन कहता है, it's help of Holy Spirit people confess Jesus Christ is Lord. पवित्र आत्मा की सहायता से लोग कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु प्रभु है। Amen. आमेन। So why you say Jesus is Lord? तो यीशु प्रभु है ऐसा आप क्यों कहते हो? This is because the power of God it happened. क्योंकि ये परमेश्वर के सामर्थ की वजह से ऐसा होता है। Even all evil spirit they have to obey. सारी दुष्ट आत्माओं को भी बातें माननी पड़ती है। All the stubborn spirit have to obey. और जो अक्कड़ आत्माएं होती है उनको भी ये मानना पड़ता All है। the wicked, cruel spirit have to obey. और जो दुष्ट आत्माएं हैं निर्दय आत्माएं हैं उनको भी ये सारी बातें They माननी all पड़ती have है। to come in subjection. वो सबको अधीनता में आना पड़ता है। His disciple came to Jesus Christ back with joy. ये सारे यीशु के चेले खुशी से यीशु मसीह के पास And वापस आए they said, और उन्होंने कहा, Master, even the demon subject to us. उन्होंने कहा कि प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारी अधीनता में आ Luke गए। 10:17 says, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 17 वचन कहता है, so the power of God can move and bend and turn anyone. तो परमेश्वर का सामर्थ किसी को भी हिला सकता है, झुका सकता है और फिरा सकता है। Jesus gave his disciple that power. यीशु मसीह ने वो सामर्थ अपने चेलों को दिया। Matthew 11:10 and verse 1. मत्ती उसका 10वां अध्याय पहला वचन, Christ gave the power over demons. मसीहा ने दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिया। Bible says in Revelation 12 and 10, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वें वचन now में, the power of God and power of Christ is come. अब परमेश्वर का सामर्थ और मसीहा का सामर्थ आया है। And Satan, who is the God of this world, is been thrown out from the heaven. और शैतान जो इस जगत का परमेश्वर है उसे आकाश से गिरा दिया गया है। Satan don't want to come on the earth. शैतान इस पृथ्वी पर आना नहीं चाहता। But God has did such thing, he will do something that Satan have to come on the world. लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा कि शैतान इस पृथ्वी पर आ जाएगा। Who are willing or not willing. जो अपनी इच्छा रखे या इच्छा ना हो तो भी। But God makes such situation that people move. लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति बना देता है कि लोगों को ऐसा करना पड़ता They have है। no option, they have to just obey. उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, उनको केवल करना पड़ता That's the है। power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है, Power in command. उसकी आज्ञा में सामर्थ है। Even people wish or no doesn't wish, लोगों की यदि इच्छा हो इच्छा ना हो तो but भी they have to come in subjection. फिर भी उनको अधीनता में आना पड़ता है। Amen. आमेन। So everything will come in subjection if you have the power of God. तो यदि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है तो सारी बातें आपकी अधीनता में आ This is जाएगी। the second point. अब दूसरी बात, Power that can create things. ऐसा सामर्थ कि जो कुछ बातों को पैदा करे। Amen. When power of God comes, जब परमेश्वर का पराक्रम आता है it grows things. वो चीज वस्तुओं को सारी बातों को बढ़ाता है। When there is nothing, it will create thing. It can create thing. जहाँ कुछ भी नहीं है वहां पे भी वो कुछ दिखा सकता है। Power of God gives life. परमेश्वर का सामर्थ जीवन देता है। Can create things. वो जीवन पैदा कर सकता है। It can generate things. वो सारी बातों को स्थापन कर सकता है, It स्थापित कर सकता can है restore the things. और सारी बातों को पुनः स्थापित कर सकता है। God, Abraham believed that God. इब्राहिम ने वो परमेश्वर में विश्वास किया। Romans 4:17 says, रोमियो का पत्र 4 अध्याय 17 वचन कहता है, Abraham believed that God who give life to death. इब्राहिम ने वो परमेश्वर में विश्वास किया जो मरे हुओं को जीवन देता है। And can call the things that are not there. And he can call the things come. और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। So God can speak, and if you say, Lord, you are fooling me, there is nothing I see. जब परमेश्वर आपके साथ बोले और आप कहो कि परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। And God can make it alive. और परमेश्वर जो बोलता है वो आपको आपके सामने जीवित करके दिखा सकता That है। is, if you are not saying, you will see it. और यदि आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप ऐसा देखोगे। Mark 2:4 says, मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय 4 वचन कहता है,
people came with one paralyzed man लोग एक lying on a mat. लकवा वाले मनुष्य को लेके आए। They opened the roof, उन्होंने ऊपर से छत खोला and Jesus made that all dead part living. और उसके शरीर के सब मरे हुए भागों को यीशु ने जीवित कर दिया। So this is the power of God that can make dead things alive. तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो मरी हुई बातों में जीवन डाल सकता If है। you believe God, यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो and if you say Jesus Christ is not living, और यदि आप ऐसा कहो कि यीशु मसीह जीवित नहीं है, then you are not believing in the power of God. तो फिर आप परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास नहीं कर रहे हो। I will say, why can't God can make alive anyone? मैं ऐसा पूछूंगा कि परमेश्वर किसी को भी जीवित क्यों नहीं कर सकता। You have to believe Jesus is alive. आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु जीवित है। And if you say I don't believe, I do not saw, और यदि आप ऐसा कहो मैंने देखा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करूंगा, then you don't know the power of God. तो फिर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हो। There are people who say, who saw Jesus Christ? ऐसे लोग हैं जो ऐसे पूछते हैं किसने यीशु मसीह को देखा? No one saw Jesus Christ. किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा। He ऐसे is पूछते हैं। dead. वो तो मरा हुआ है। So God doesn't live. So God is not there. तो परमेश्वर It's का like अस्तित्व this. नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा वो कहते हैं। So your God cannot raise anyone. Our God can raise. तो आपका परमेश्वर किसी को भी उठा नहीं सकता, हमारा परमेश्वर उठा सकता है। 2 Corinthians 13 and verse 4. दूसरा कोरिन्थी 13वां अध्याय 4वां वचन। Christ that live by the power of God even after death. मसीहा जो परमेश्वर के सामर्थ्य से मृत्यु के बाद भी जीवित रहता So है। our God have the power to regenerate things. तो हमारे परमेश्वर के पास बातों को फिर से जीवित करने का सामर्थ्य है। So we are born again. इसलिए हम नया जन्म पाए We were हैं। dead in sin. हम पाप में मरे हुए थे, But again we came in life. लेकिन फिर से हम जीवन में आ गए। And that is God power that raised us back. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जिसने हमें फिर से जीवित किया, Brought us to life. हमें फिर से जीवन के पास वो लेके आया। So second thing, तो दूसरी बात, God power can make alive anything परमेश्वर का सामर्थ्य कोई भी बात को जीवित कर सकता है and can bring back the things that are destroyed. और जो बातों का विनाश हो गया है, अस्तित्व में नहीं है, उसे भी वो वापस अस्तित्व में ला सकता And है। if he says, I don't want to give life, then there is eternal death. और यदि वो परमेश्वर कह दे कि मैं जीवन देना नहीं चाहता हूं, तो फिर अनंत काल का मृत्यु ही रहेगा। The people who are born again, they have saw the power of God. जो लोग नया जन्म पाए हैं, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा है। So we believe in life. The power of God is life. तो हम जीवन में विश्वास करते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य जीवन है। Third thing, तीसरी बात, power of God can change anything, परमेश्वर का सामर्थ्य किसी को भी बदल सकता है, turn anything, किसी को भी फिरा सकता है heal things. और चंगाई दे सकता That is है। the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। In Cana village, Jesus made water. He turned water into wine. काना गांव में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। In Egypt, he turned water into blood. और मिस्र में उसने पानी को लहू में बदल दिया। At Elisha time, God healed the food. और एलिशा के समय में परमेश्वर ने भोजन को भी शुद्ध किया। So God power can change things. तो परमेश्वर का सामर्थ्य सारी बातों को बदल सकता है। You see sick at 1 second and at the same and the next second you can see the healing, the healed person. आप बीमार व्यक्ति को एक पल में देखते हो और दूसरे ही पल में उस व्यक्ति की चंगाई देखते हो। Fever goes within a second. और जो बुखार है वो एक ही पल में चला And जाता है temperature cool down in a moment. और शरीर की गर्मी एक ही पल में ठंडी होती है। Power of God that heal things. परमेश्वर का सामर्थ्य जो सारी बातों को चंगाई देता है। If you are doubt, He will heal you. यदि आप संदेह करते हो तो वो आपको चंगाई देगा And it will that doubt will be replaced with faith. और वो आपके संदेह को हटाया जाएगा, उसकी जगह विश्वास आ जाएगा Your dead body will come in life. और आपका मरा हुआ शरीर जीवन में आ जाएगा। You will be cured, you will be healed if you are wounded. और यदि आप घायल हो तो आप चंगे हो जाओगे। So power of God that cure
things. तो परमेश्वर का सामर्थ बातों को चंगाई देता है It changes things. और वो सारी बातों को बदल देता है। As he want, he change. जैसे उसका मन करे वैसे बदलता है। Fourth thing, चौथी बात, power of God that is endurance power. परमेश्वर का सामर्थ सहने वाला सामर्थ होता है। It gives you long suffering power. और वो सामर्थ आपको सब सहने की ताकत देता है। You can deny yourself also. और आप अपने आप का भी नकार कर सकते You हो। can forgive anyone. और आप किसी को भी माफ कर सकते हो। You can love till end. और आप अंत तक प्रेम कर सकते हो। Jesus said in Matthew 5 and verse 44, यीशु ने कहा मत्ती उसका 5वां अध्याय 44वें वचन, love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Without God power, you cannot love your enemy. परमेश्वर के सामर्थ के बिना आप आपके दुश्मनों से प्रेम नहीं कर सकते। Without God power, you cannot forgive man. और Anyone. परमेश्वर के सामर्थ के बिना आप किसी को भी माफ नहीं कर सकते। Matthew 5:45 says, मत्ती 5वां अध्याय 44वां वचन कहता है, on evil God let the sun rise. Sunshine. परमेश्वर दुष्टों के ऊपर भी अपना सूरज को उगाता है। And the unjust he send, on unjust he send rain at season. अधर्मी लोगों के ऊपर भी वो बारिश भेजता है। So God he never change. तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। That is his power. ये उसका सामर्थ है। And when he gives his power in you, और जब वो परमेश्वर उसका सामर्थ आपके अंदर देता है, no one can move you तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। by loving God. परमेश्वर से प्रेम करने से कोई रोक नहीं सकता। Romans 9:22 says, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 22वां वचन कहता है, God could show his wrath when you break when you as the potter destroy the clay. रोमियो 9वां अध्याय The 22वां potter वचन, destroy the clay as परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से God could show his wrath परमेश्वर अपना क्रोध दिखा सकता है। by break as the potter breaking the clay he made. जैसे कि ये कुम्हार अपने बर्तन को जो बनाया है उसने उसे तोड़ देता है, ऐसा करके परमेश्वर अपना क्रोध दिखा सकता है। But we see the endurance power. लेकिन Power of his endurance. हम उसके सहने की शक्ति देख सकते हैं। Waiting patiently for a long time. He can और वो बहुत लंबे समय तक धीरज रखता है। He was angry, still he was keeping quiet. This is the power of God. वो गुस्से में था, फिर भी मनुष्य जाति से उसने अपने आप को शांत रखा। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। Still keep calm. That is his self-control. गुस्से में भी उसने अपने आप को संभाले रखा। ये उसका आत्मसंयम है, नियंत्रण है। Paul says in Philippi 3:10, पौलुस कहता है फिलिप्पी 3 अध्याय 10वां वचन, I want to gain that same power. मैं वही सामर्थ को पाना चाहता हूँ, Power of God. परमेश्वर के सामर्थ को। And I saw it in Jesus Christ. और वो सामर्थ मैंने यीशु मसीह में देखा। He was silent even people were tormenting him. और जब लोग उसे मार रहे थे, दुख दे रहे थे, तो भी यीशु मसीह चुप रहा। Without cause, reason, people were beating Jesus और Christ. कोई भी कारण के बिना लोग उसे मार रहे थे। Still I wonder how the power of God is working in Jesus Christ. फिर भी मुझे आश्चर्य लगता है कि उस समय परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह में कैसे काम करता He था। didn't spoke any word against the people. लोगों के विरोध में यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला। Paul says, I want the same power. पौलुस कहता है कि वही सामर्थ मैं पाना चाहता I हूँ। want to have the power of Christ resurrection, Christ's passion. मैं मसीहा के वो धीरज का सामर्थ और उसके पुनरुत्थान का सामर्थ चाहता हूँ। Power of suffering. उसके दुखों में सहभागी होने का सामर्थ चाहता I हूँ। want power of suffering. मैं दुख उठाने का सामर्थ चाहता I हूँ। want to have troubles and pain. I want to have that pain and troubles. और मैं वो दुख और दर्द उठाना चाहता हूँ। And even I have to die. I am ready to die. और मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। But I want to see in my life the passion and the long suffering of Christ. लेकिन मैं मेरे जीवन में मसीहा का दर्द और उसकी धीरज को देखना चाहता हूँ। I want how patiently I can wait.
मैं ये चाहता हूँ कि मैं कितने धीरज से राह देख सकता I हूँ। want to check myself. Even anyone do anything wrong, I will not be moved. मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ कि कोई मुझसे गलत करे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। God give power like that उस power. तरह का सामर्थ परमेश्वर मुझे दे। Colossaes 1:11 says, कोलोसी पहला अध्याय 11वां वचन कहता है, you will be made strong at the point with the strength worthy of the power manifested in His glory. और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। Amen. आमेन। You will be strong to endure with patience. और धीरज के साथ सहने के लिए आप बलवंत बनोगे। At that moment, you will be glad. और वो समय तुम आनंदित हो You will जाओगे। not, that trouble will not make you fall. और वो समस्या आपको गिरा नहीं सकती, But you will rejoice in that pain. लेकिन वो दर्द में आप आनंद करोगे। Power, that is not power when you preach word of God. जब आप परमेश्वर का वचन प्रचार करते हो वो सामर्थ्य नहीं, वो ऐसा सामर्थ्य ये नहीं है। But if someone slap on one cheek, लेकिन यदि कोई एक गाल पर चाटा मारे, if someone kick at your back, और यदि कोई आपके पीछे लात मारे, if someone insult you, यदि कोई आपका अपमान करे, still you laugh. तो भी आप हंसो। That's the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। No one can break you. कोई भी आपको तोड़ नहीं No one सकता। can move you to your old nature. कोई भी आपके पुराने स्वभाव में आपको नहीं भेज सकता। No one can take away your joy. और आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। No one can take away your peace, और कोई भी आपकी शांति को छीन नहीं सकता। your strength, your passion, your peace. No one can take. Your आपकी strength आपकी cannot. शांति, आपके सामर्थ्य और आपकी धीरज को कोई छीन नहीं सकता। No one can make you afraid. और कोई आपको डरा नहीं सकता। No one can cheat you by giving gift. और आपको तोहफा देने के द्वारा कोई आपको आपके साथ धोखे में नहीं डाल सकता। No respectable man can can make you stop preaching the gospel. और कोई भी माननीय व्यक्ति भी आपको सुसमाचार फैलाने से रोक नहीं सकता। No lust, no greedy thing can be obstacle. और कोई भी लोभ या लालच आपके बीच में रुकावट नहीं हो सकती। No lust for money can stop you following Christ. और पैसे की लालसा भी आपको बसिया के पीछे चलने से रोक नहीं सकती। So Paul says, no power is there to change us. तो पौलुस कहता है कि ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो हमें बदल सके। No any terror can push us back. और कोई भी ऐसी धमकी या ऐसा सताव हमें वापस नहीं रख सकता, The भेज power सकता। of God help us, and we are strong and firm in that. परमेश्वर का सामर्थ हमें मिलता है, परमेश्वर सामर्थ देता है और उसमें हम मजबूत बन गए, अटल बने हैं। So when power of God comes, तो जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, you are not changed. तब आप हिलते नहीं हो, Your joy doesn't go. आपका आनंद चला नहीं जाता। Many people see me and their joy goes. बहुत लोग मुझे देखते हैं और उसकी खुशी निकल जाती है। This is not good. ये अच्छी बात नहीं है। You lack power of God. आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य की कमी है अगर ऐसा होता When you है see तो। any pastor and you hide yourself, then there is lack of power. यदि within आप you. कोई पासवान को देखते हो और अपने आप को छुपा देते हो तो आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य की कमी है। 1 Timothy 4:20 Paul says, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 20वां वचन पौलुस कहता है, for the kingdom of God is not in word but in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। So the kingdom of God is in power. तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, That we can see, जो हम देख सके, not in words, जो केवल शब्दों में नहीं but seeing your suffering. लेकिन अपने दुखों को देखना। People see your pain and still you are rejoiced. This is the power. लोग आपके दुखों को देखें और फिर भी आप आनंद उठा रहे हो तो ये सामर्थ्य है। Power of God, it help you to deny yourself. परमेश्वर का सामर्थ्य आपको मदद करता है अपने आप का नकार करने के लिए, And it kill your righteousness also. और परमेश्वर अपने आप की धार्मिकता को भी मार देता है। That power can kill your self glory also. और Remove it. परमेश्वर अपने आप की वो सामर्थ्य अपने खुद की महिमा को भी मार सकता है। That is the power that make you to give sacrifice even. और ये ऐसा सामर्थ्य है कि जो आपको बलिदान देने के लिए भी तैयार करता You है। are ready to go on cross. और आप वधस्तंभ पर जाने के लिए भी तैयार हो जाते With हो joy you go. और खुशी से आप जाते हो। You cannot leave your
There are people who can't leave their desire, who cannot give up their desire. ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा को छोड़ नहीं सकते, That is the power, that is the lack of power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ की अछत है उनके अंदर। Paul says we have power of God within this body. पौलुस कहता है कि हमारे शरीर में हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ है। In 2 Corinthians 4:7 he says, दूसरा कोरिन्थी 4:7 वचन पौलुस कहता है, we have that power and it is a hidden treasury. वो हमारे पास ये सामर्थ है और एक छिपा हुआ खजाना है। So that you know that Paul has received the power of God. इसीलिए कि आप जानो कि पौलुस ने परमेश्वर के सामर्थ को पाया था। Peter also says that this is not our power. पत्रस भी ये कहता है कि ये हमारा सामर्थ नहीं है। When he raised a lame man, जब पत्रस ने लंगड़े को चलता किया तब people watch him in Acts 3:12 it says. तब लोगों ने पत्रस को देखा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 12वें वचन में कहा गया And है। Peter said this is not our holiness. और पत्रस ने कहा ये हमारी पवित्रता नहीं है, This is not our prayer, powerful prayer और ये result. हमारी सामर्थ्य प्रार्थना का परिणाम नहीं This is है, not our righteousness. और ये हमारे खुद की धार्मिकता नहीं This is है, not our strength. और ये हमारा सामर्थ नहीं है, But this is power within us. लेकिन ये सामर्थ हमारे अंदर है। Through Holy Spirit it is being manifested. और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट होता है, And people are seeing the power of God. और लोग ये परमेश्वर के सामर्थ को देख रहे हैं। So the power of God that gives you self-control. तो परमेश्वर का सामर्थ आपको आत्मसंयम सिखाता है। No one can change you. कोई भी आपको बदल नहीं सकता। No one can change your mind. कोई भी आपके विचार को बदल नहीं सकता। No one can take your joy. और कोई भी आपकी खुशी छीन नहीं सकता। And no one can take away your peace. और कोई भी आपकी शांति छीन नहीं सकता। Today people say I am full of stress. आज लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। If someone doesn't call, they are full of stress. और यदि कोई उनको कॉल ना करे तो वो दुखी हो जाते If someone हैं। don't call, don't talk, people they just become sad. और यदि कोई उनके साथ बात ना करे तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। And their peace goes, their joy goes. और उनकी शांति चली जाती है, उनका आनंद चला जाता है। If there is power of God, it will hold all things. और यदि परमेश्वर का सामर्थ्य है उनके अंदर तो सारी बातें वहीं रहेगी। The power will make you stable. और वो सामर्थ आपको अटल रखेगा। No one can divide you from loving Christ. और मसीह से प्रेम करने से कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. So this is the power of God within the servant. तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है सेवकों के अंदर। And they have self-control. और उनका आत्मनियंत्रण है। Amen. Amen. Fifth thing. पांचवी बात, Paul that does the power that does the things against the nature even. और ये This is the power. सामर्थ्य ऐसा सामर्थ्य है कि जो कुदरत के सामने भी, कुदरत के विरोध में भी काम कर सकता है। Amen. आमेन। Power over all creation. This is power over all creation. सृष्टि की सारी रचना के ऊपर का ये सामर्थ्य है। Paul says, he writes for Jesus Christ in Ephesians 4:23. 1. पौलुस लिखता है यीशु मसीह के बारे में एफेसी पहला अध्याय 23वां वचन। 23 verse. एफिसियों का पत्र पहला अध्याय 23वां वचन। And God placed within Jesus Christ, the present age or the age to come, He put it all things at the feet of Jesus Christ. वह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता से जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह के सामने रखता है। Amen. He present all things that have to come in subjection of this age and coming the year. ये समय के और आने वाले समय की सारी बातों को वो उसकी अधीनता में रखता है। He can bring anyone. और वो किसी को भी ला सकता है। Hebrew 2:8 says, इब्रानियों का पत्र दूसरा अध्याय 8वां वचन कहता है, God has not left anything unsubject to Jesus Christ, यीशु मसीह की अधीनता में ना है ऐसी कोई भी बात को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, but has subjected all things. लेकिन सारी बातों को उसकी अधीनता में ला दिया। For in subjection all things to Him, that क्योंकि all सारी things बातें- come in subjection. क्योंकि सारी बातें उसकी अधीनता में आ जाए। And Christ fit. Oh, and Christ is the head of all.
और मसीहा के कदमों में सारी बातें आ जाए और मसीहा सबका सिर है। All things are under Christ. मसीहा की अधीनता में सारी बातें आ And गई। Jesus said in Matthew 28 and verse 18, और यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 18वां वचन, all power are given unto me सारा सामर्थ मुझे दिया गया in है। heaven or on in the earth, सारा or on the अधिकार earth. सारा अधिकार स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर मुझे दिया गया है। So Jesus can stop sun, even the universe. तो यीशु मसीह सृष्टि को भी रोक सकता है, And सूरज को भी रोक He सकता can है bring rain at any season. और वो कोई भी ऋतु में बारिश ला सकता है। So against the law He can work. तो ये कुदरत का जो नियम है उसके विरोध में भी वो काम कर सकता है He can change time even. और वो समय को भी बदल सकता He can है stop the time even. और वो समय को रोक भी सकता है He can bring past to presence. और भूतकाल को वो वर्तमान में भी ला सकता है। God can give children without relationship also. और संबंध बनाए बिना भी परमेश्वर बच्चा दे सकता है He can create children out of stone also. और वो पत्थर में से भी बच्चे पैदा कर सकता है He can change bad nature. He can turn bad nature to good. और वो खराब स्वभाव को अच्छा स्वभाव भी बना सकता है। If someone is hating, God make him in love also. और यदि कोई नफरत करे तो वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर प्रेम भी जता सकता है। Iron can float on water. Yes, it can. क्या लोहा पानी के ऊपर तैर सकता है? हाँ, तैर सकता है। Poison. If anyone take poison, the one will die. But the power that will make him alive. कोई अगर that will जहर खा ले, not let it destroy. कोई यदि जहर खा ले तो क्या वो जीवित रह सकता है? हाँ, परमेश्वर का सामर्थ उसे जीवित रख सकता है, वो मरेगा नहीं। Poison brings no death to the people who have power of God. जिनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है उनमें जहर भी कोई ऐसा विनाश नहीं ला सकता। If you put them in fire, they will not be burned. और यदि उनको तुम आग में फेंको तो भी वो जलेंगे नहीं। Kill them again, they will rise back. उनको मार डालो फिर से वो जीवित हो जाएंगे। Jesus said, you don't know the power of God. यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हो। God does thing against the law or nature law also. परमेश्वर सृष्टि के नियम के विरोध में भी काम करता Power है of God work against the nature law. और जो कुदरती नियम है उसके विरोध में भी परमेश्वर का सामर्थ काम कर सकता है। So करता है। don't think that this happened because of this. तो कभी ऐसा मत सोचो कि ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ। How Jesus was born? यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ था? Who was his father? उसका पिता कौन था? Joseph? यूसुफ? No. नहीं। Without father he came on the earth. पिता के बिना वो पृथ्वी पर जन्मा। So this is the power of God. तो ये परमेश्वर का सामर्थ है। Without eating you can live. खाना खाए बिना क्या आप जी सकते हो? If there is power of God within you, you can. यदि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है तो हाँ आप जीवित रह सकते हो। Amen. आमेन। Power of God. Sixth thing. छठी बात, Power of God to do good against evil. और दुष्टता के विरोध में भलाई करना ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। Romans 12:12 says, रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 12वां वचन कहता है with the power of God you can overcome evil by doing good. परमेश्वर के Yes, Romans 12:12. रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 21. 21वां वचन, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Amen. आमेन। The person who have received the power of God, he will just keep on doing good. जो व्यक्ति ने परमेश्वर का सामर्थ पाया है वो हमेशा भलाई करता रहेगा। He cannot lie. वो झूठ नहीं बोल He सकता। cannot break his own promise. वो अपने खुद के वचन को तोड़ नहीं सकता He will not fear of anything. और वो किसी से डरेगा नहीं। In Old Testament, Jeremiah 13:23, their Lord said that Jeremiah, can an Ethiopian man change his skin? Can he able to do it? पुराने नियम यिर्मयाह की किताब 13वें अध्याय 23वें वचन में परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह से पूछा, क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? Can lion change his color spot? या चीता क्या अपने धब्बे को बदल सकता है? No, that is against the law. ऐसा नहीं हो सकता, ये सृष्टि के विरोध में है। But you who do always evil can do good.
तो भी तू जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। But God can make anyone do good. लेकिन परमेश्वर किसी को भी भलाई कराना सिखा सकता है, करा सकता है। In Proverbs 21:1 says, God can change and move the heart of king. नीति वचन 21वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि राजा का मन भी परमेश्वर बदल सकता है। He directs as he please. God is pleased. और परमेश्वर अपनी खुशी के अनुसार उनके मनों को चलाता है। Power of God create goodness. परमेश्वर का सामर्थ भलाई पैदा करता है। We know Saul, he was before a not shepherd but donkey herd man. अच्छा, साउल को हम जानते हैं, वो चरवाहा तो नहीं था लेकिन उसके पास बहुत सारे गधे थे। And he was a donkey keeper. अच्छा, और वो गधों की संभाल रखने वाला व्यक्ति था, गधे चराता था। But when he met Samuel, लेकिन जब साउल समूएल से मिला, 1 Samuel 10:6 says, Saul was changed. पहला समूएल 10वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि वो साउल बदल गया। When the spirit of Lord came rushed upon him, जब परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर उतरा तब he was transformed in a different person. वो एक Into a different person. अलग व्यक्ति में उसका रूपांतर हो गया। God does change. परमेश्वर बदलता है, Make change. परमेश्वर बदलाव लाता We है। know Paul, he was not believing God. हम He was not believing Jesus हम Christ. पौलुस को जानते हैं, वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता He था, was hating Christian. वो ईसाई लोगों को नफरत करता था। But Jesus changed him to do good. लेकिन यीशु ने उसे बदल दिया भलाई करने के लिए। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, Acts 10:38 says, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन कहता है, we know God anointed Jesus Christ, this Jesus of Nazareth, हम जानते हैं कि ये नासरत का यीशु, उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया, who went on doing good. जो भलाई करता फिरा। So the power of God will enable to do you good and only good will come out. तो परमेश्वर का सामर्थ आपको भलाई करना सिखाएगा और केवल भलाई ही निकलेगी। Amen. आमेन। Your joy will not be gone. आपकी खुशी, आपका आनंद चला नहीं जाएगा, Your good doing will not stop. और आपके अच्छे काम कर बंद नहीं होंगे। Amen. आमेन। 7th thing. 7वीं बात, Power of God can bring anyone up to down to up. परमेश्वर का सामर्थ किसी को भी नीचे से ऊपर ला सकता है, ऊपर वाले को नीचे रख सकता If है। you are not known in the world, it's okay. यदि आप दुनिया में जाने नहीं गए हो, प्रसिद्ध नहीं हो, तो चिंता मत करो। If you are poor, doesn't matter. यदि आप गरीब हो, कोई बात नहीं, God can make you rich. परमेश्वर आपको धनवान बना सकता है। God can lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। You are in depression, God will make you cheer up. He will cheer up यदि you. आप निराशा में हो तो परमेश्वर आपको आनंदित बना So सकता when है। the power of God comes, तो जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, you come up. आप ऊपर आते हो। Amen. आमेन। 1 Samuel 2:8. पहला समूएल 2 अध्याय 8वां वचन, God raised the poor from the dust and lift the needy from the ash heap. परमेश्वर कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है। He make them sit among the princes and bestow on them a throne of honor. और परमेश्वर उनको अधिपतियों के साथ बिठाता है और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाता है। So power of God rise you from poor to king. तो परमेश्वर का सामर्थ आपको गरीबी से राजा तक ले जाता है। And even he can put king to down. और वो परमेश्वर He का can bring. सामर्थ वो राजा को भी धूल में ला सकता है, मिला सकता है। He can give you name above any name. और वो सबके ऊपर आपको नाम दे सकता That है। is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। You will be manifested. You will be seen in the world. आप दुनिया के सामने प्रकट होगे और दुनिया वाले आपको जानेंगे। That is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। It will exalt. वो आपको ऊंचा उठाएगा। You don't have to exalt yourself. और आपको अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है। If really there is power of God within you, यदि सच में आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, people will see the wonder thing. तो लोग अद्भुत काम आपके अंदर देखेंगे। Amen. आमेन। No need to call anyone for. किसी को भी प्रार्थना करने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, But people will know. लेकिन लोग जानेंगे। Do you know Wigglesworth, Smith Wigglesworth? क्या आप जानते हो स्मिथ विगल्सवर्थ को?
But he did great things for Lord. उसने प्रभु के लिए बड़े बड़े महान काम किए। He was not very well known in people, Gujarati or Hindi people. गुजराती और हिंदी लोगों के बीच में वो अच्छी तरह से लोग उसे नहीं जानते हैं। But the people who are in Christ and who loved Christ, they know very well. लेकिन जो लोग मसीह में हैं और मसीहा से प्रेम करते हैं, वो सब स्मिथ विगलस्वर्थ को अच्छी तरह जानते हैं। Jesus said in Matthew 20:22 and 29, यीशु ने कहा मत्ती 22वां अध्याय 29वें वचन में, you make mistake, तुम गलती करते हो, अनजाने में you रहते do हो, an error, तुम गलतफहमी में हो, you mistake, this is your mistake, ये तुम्हारी गलती है, because you don't know the power of God क्योंकि तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते and you don't know the wisdom of God. और आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। So when someone say I'm healed, तो जब कोई ऐसा कहता है कि मुझे चंगाई मिली, don't doubt, संदेह मत करो, God can do it. परमेश्वर ऐसा कर सकता है। Amen. आमेन। If someone is raised from death, God can do it. यदि कोई मृत्यु से जी उठता है तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है। Amen. आमेन। But there are 7 things we should check out. लेकिन ऐसी 7 बातें जो हमें जांच करनी चाहिए। Amen. आमेन। First thing, पहली बात, God power can bring anyone into subjection. परमेश्वर का सामर्थ किसी को भी अधीनता में ला सकता है। The power can move anyone. वो सामर्थ किसी को भी हिला सकता है। If there is evil spirit, if you speak with it, it will come out. यदि दुष्ट आत्मा है कोई व्यक्ति के अंदर, उसके साथ यदि आप बात करो, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। The things which have not listening ear, that will also will listen. और जिनको सुनने वाले कान नहीं है, वो भी सुनने लगेंगे। Amen. आमेन। Power of God. Second thing, power of God gives life. It's life giving power. और दूसरी बात, परमेश्वर का सामर्थ जीवन देने वाला सामर्थ है। If we don't give life, the यदि- thing is destroyed. The thing is destroyed. यदि वो जीवन नहीं देता है वो सामर्थ, तो सारी बातों का नाश हो जाता है। Without power of God, there is no life. परमेश्वर के सामर्थ के बिना कोई जीवन नहीं है। Third thing, तीसरी बात, power of God can change thing, परमेश्वर का सामर्थ सारी वस्तुओं को बदल सकता है heal thing. और चंगाई दे सकता है। If temperature is high, it will cool down. यदि तापमान बहुत ऊंचा होता है तो उसे भी वो ठंडा कर सकता है। Without using water, पानी डाले बिना वो ठंडा कर सकता है। it can turn water into wine. और वो पानी को भी दाखरस में बदल So सकता है। don't go after wine. तो दारू के पीछे मत जाओ, Pray at your home on the water अपने घर में ही पानी के ऊपर प्रार्थना करो and test it like that. और उस तरह से Feel the taste. उसे उस स्वाद के अनुसार उस पानी को चखो। So God can change a evil heart to good. तो परमेश्वर दुष्ट हृदय को भी भलाई में बदल सकता If है। you have power of God, praise God. यदि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है तो परमेश्वर का महिमा You हो। can change things. आप बातों को बदल सकते हो। Fourth thing, चौथी बात, power of God have endurance power. परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सहने वाला सामर्थ्य है Power to wait till the end. और अंत तक धीरज रखने वाला ये सामर्थ्य है। The power that control your tongue, और ये ऐसा सामर्थ्य है जो आपकी जबान के ऊपर भी नियंत्रण रखता है control your mind. और आपके विचारों पर भी नियंत्रण रखता है। That power not let you, it will not let you fall or not let you change. वो ऐसा सामर्थ्य है जो आपको गिरने नहीं देगा और आपको बदलने भी नहीं देगा, Will enable to make you stand. लेकिन आपको खड़े रहने के लिए शक्ति देगा। And at the power of God, you will be ready to pass go for any trial. You can go pass. और ये You can परमेश्वर- pass by any trial. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य यदि होगा तो आप कोई भी परीक्षा से गुजर सकते हो You are ready to pass by any trial. और कोई भी समस्या परीक्षा से गुजरने के लिए आप तैयार रहोगे And there you will be not moved. और ऐसे समय में भी आप अटल रहोगे। When Jesus was on cross, there was power of God. जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो परमेश्वर का सामर्थ था And he was worshipping. और वो वहां आराधना करता था, He was praising. वो महिमा करता था, He was not crying like a child. वो बच्चे के जैसे रोता नहीं था, He didn't shout, "Oh ma!" वो ऐसे नहीं चिल्लाया ओ माँ। Bible says he didn't curse when people cursed him. जब लोगों ने यीशु को श्राप दिया तो यीशु ने उन्हें श्राप नहीं दिया। Jesus didn't curse people. हाँ, यीशु ने लोगों को श्राप नहीं दिया। There is the power of endurance.
ये सहने का सामर्थ्य है। Fifth thing, पांचवी बात, power of God can break the nature power. परमेश्वर का सामर्थ्य सृष्टि के सामर्थ्य को तोड़ सकता है, नियमों को तोड़ सकता है, Work against the nature. और ये कुदरत के विरोध में भी वो काम कर सकता है। Sixth thing, छठी बात, power of God can do good against evil. और परमेश्वर का सामर्थ खराब बातों के सामने भी अच्छाई कर सकता है। People lie and lie, but you will speak true and true. लोग झूठ बोले, लेकिन आप सच बोलते रहोगे, सच बोलोगे और सच ही बोलोगे। And you will not curse if someone curse you. और यदि कोई आपको श्राप दे तो आप वापस श्राप नहीं दोगे, You will be in control, आप नियंत्रण में रहोगे, but you will do just good. लेकिन आप केवल भलाई करते रहोगे। Power to stay as you are having a self-control. और ऐसा ये सामर्थ्य है जैसे आप आत्म नियंत्रण में रहते हो। Amen. आमेन। You will continue doing good. और आप भलाई करते रहोगे। If you have power of God, you will do good, only good. और यदि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है तो केवल आप भलाई ही करते रहोगे। Seventh thing, सातवीं बात, power of God bring people down to up and up to down. परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाता है। Bless the people who are low. जो लोग नीचे है, कंगाल है, उनको आशीर्वाद दो। Amen. आमेन। God will bless. If you have the power of God, you will just bless people and you will be blessed by God. यदि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है तो आप लोगों को आशीर्वाद दोगे और परमेश्वर के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें, For in Him there was power of God. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का सामर्थ था And people saw power of God in Christ. और लोगों ने मसीहा में परमेश्वर के सामर्थ को देखा। Father, we want the same power of God. पिता Power of your. हम वही आपका सामर्थ पाना चाहते हैं, And so we pray for it. इसीलिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। We want to love people. हम लोगों से प्रेम करना We want to be चाहते हैं humble as you. और जैसे आप नम्र हो वैसे हम नम्र होना चाहते We हैं। want to be patient. हम धीरजवान बनना चाहते We हैं want to have a long suffering. और हम दुख उठाना चाहते हैं। Lord, we want to pass by the world trials और दुनिया की जितनी भी समस्या और परीक्षाएं आती है सब में से हम गुजरना चाहते हैं, so that we be proved that we have inherent the power of God. इसीलिए कि हम में से साबिती मिले कि हमें परमेश्वर का सामर्थ मिला है। Yes, Lord, we want the same power. हाँ प्रभु, वही सामर्थ हम पाना चाहते हैं, Not to show the world, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, but want to live for you. लेकिन आपके लिए जीने के लिए। Fill each one with the power of God. परमेश्वर के सामर्थ से हर एक को भरो And let each one examine every time and never doubt you. और हर एक व्यक्ति हर बार अपने आप की जांच करे और आप में कभी संदेह ना करे। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Each one receive this truth. ये सत्य का स्वीकार हर एक व्यक्ति करे And let each one check out, are they having the power of God or not? और हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे कि उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है या नहीं। And if they are lacking power of God, और यदि वो परमेश्वर के सामर्थ की कमी है उनके अंदर, let they be blessed with the power of God. तो उनको परमेश्वर के सामर्थ का आशीर्वाद मिले And let they also demonstrate in their life. और वो सामर्थ वो भी अपने जीवनों में प्रकट करे। In their preaching, let it be seen. उनके प्रचार में वो सामर्थ दिखे, In their nature, let it be seen. उनके स्वभाव में वो सामर्थ दिखे, In their word, let it be seen. उनके शब्दों में वो सामर्थ दिखे, In their habit, let it be seen. उनकी आदतों में वो परमेश्वर का सामर्थ दिखे, In their ministry, let it be seen. उनके सेवकाई में वो दिखे And never doubt power of God. और कभी भी परमेश्वर के सामर्थ में संदेह ना I करे। pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में receive it. उसे कबूल करो। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, But
deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For Thine kingdom, लेकिन राज्य आपका है, Thy power, पराक्रम आपका है, Thy glory. महिमा आपका है। For our Father, You are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो।